Now, the opposition's claim is that the government is trying to convert Agniveers into Jativeers. The opposition says, in fact, the government says that the opposition is Farziveers in all because this is all rumor mongering. To take it from here, I am joined right now by two seasoned Rajya Sabha Member of Parliament, one from the Aam Aadmi Party. Sanjay Singh from the Aam Aadmi Party joins us live as well as Sudhanshu Trivedi from the Bharatiya Janata Party. Sanjay जी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने का। संजय जी, आपको भाजपा कह रही है फर्जीवीर कि आप अफवाह उड़ा रहे हैं कि जाति के उस पर इनलिस्टिंग होगी अग्निवीर की, ऐसा कुछ नहीं है। जी नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। देखिए प्रीति जी, ये अग्निपथ योजना इस देश के नौजवानों के साथ तो बहुत बड़ा धोखा है, लेकिन साथ ही साथ भारत की सेना, भारत माता की सुरक्षा के साथ मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा विश्वासघात है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप 46,000 भर्ती हर साल कर रहे हैं अग्निपथ योजना में और 34,000 जवानों को हर साल कम कर रहे हैं। आने वाले 20 वर्षों में भारत की सेना आधी हो जाएगी। आपका दुश्मन देश चीन हर साल 4.5 लाख नौजवानों को ट्रेनिंग दे रहा है और आप सेना में हर साल 34,000 जवानों की संख्या कम कर रहे हैं। यह भारत माता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, यह भारत माता की सेना को कमजोर करने की कार्रवाई है। और आप ये बताइए कि आज की तारीख में एक जवान अगर तैयार होता है सेना में तो उसको 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अग्निपथ योजना में लिखा कि 6 महीने की ट्रेनिंग देके हम उस जवान को तैयार कर देंगे। एक जवान भारत की सेना में किसी बड़े ऑपरेशन पे लगाया जाता है 5 साल 6 साल की ट्रेनिंग फील्ड ड्यूटी के बाद। आप कह रहे हैं 4 साल में हम उसको रिटायर करके बाहर कर देंगे, 17 साल में जवान बनाएंगे, 21 साल में पूर्व सैनिक उसको बना देंगे। उसको मेडिकल की फैसिलिटी नहीं, पेंशन की फैसिलिटी नहीं, उसको किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं, कैंटीन तक की फैसिलिटी नहीं। आप भारत की सेना को कमजोर क्यों बनाना चाहते हैं? आप अपने दुश्मन देश से जब लड़ाई होगी तो क्या आप अनट्रेन्ड सोल्जर्स को भेजना चाहते हैं 6 महीने की ट्रेनिंग वाले? क्या आप ट्रेन्ड सोल्जर जो 5 साल तक जमीन पे काम किया हो ऐसे लोगों को नहीं भेजना चाहते? और आपके तर्क कैसे हैं? आप कहते हैं कि साहब ये देश की सेवा है, ये कोई नौकरी नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है। देश की सेवा एक जवान करेगा -45 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में और +50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में 21,000 रुपए लेके। और हमारे मोदी जी 12 करोड़ की गाड़ी में घूम के देश की सेवा करेंगे, हजारों करोड़ के जहाज में घूम के देश की सेवा करेंगे, सारे सांसद विधायक मंत्री बड़े बड़े बंगलों में रह के देश की सेवा करेंगे। तो ये बुनियादी तौर पे भारत की सुरक्षा के साथ नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बहुत बड़ा विश्वासघात किया है, ये मैं कहना चाहता हूं। सुधांशु जी भी हमसे जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सुधांशु जी। पर संजय जी, आपने तभी भी मेरे जो सवाल है उसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि आपको अभी भाजपा कह रही है आप फर्जी वीर हैं, आप अफवाह उड़ा रहे हैं। जब आपने जाति वीर की बात की, ऐसा कोई रूल नहीं है कि कास्ट के बेसिस पर अग्निवीरों को भर्ती किया जाएगा। ये बहुत पहले से शुरू हुआ रहा है कि ये तो प्रोटोकॉल होता है कि आपको अपना। अरे मैं सुप्रीम कोर्ट ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, मेरा ऑर्डर नहीं है, मेरे अपने घर पे नहीं लिखा है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेना में किसी भी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं है। ये आप भी जानती हैं, सुधांशु जी भी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जानते हैं। तो जब सेना में कोई आरक्षण नहीं है, आप पहली बार ये योजना अग्निपथ योजना शुरू करने जा रहे हैं, तो आप कास्ट सर्टिफिकेट मांग क्यों रहे हैं? जब वहां आरक्षण ही नहीं है तो कास्ट सर्टिफिकेट क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि 75% लोगों की छटनी करनी है। तो जब वो छटनी आप करेंगे तो आपकी मोदी जी की सरकार लिस्ट जारी करेगी। किस लिए आप कास्ट सर्टिफिकेट मांगने का मतलब क्या है? जहां पे आरक्षण ही नहीं है वहां कास्ट सर्टिफिकेट क्यों मांग रहे हैं आप? सुधांशु जी, तो मेरा सवाल यह है, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप भारत की सेना को कमजोर क्यों कर रहे हैं? यह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है।